मेरे एक मित्र हैं, बहुत संपन्न भरा पूरा परिवार है, पति पत्नी दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक जिस्म दो जान। उन दोनों के विचारों में गजब का सामंजस्य, सूद बाई सूद सभी विचार मिलते हैं, सोच एक जैसी, पसंद एक जैसी, स्वाद एक जैसा। हर पार्टी या जलसे की वो जान होते हैं, बेहद जिंदा दिल कपल हैं। किंतु मैं जब भी उनके घर जाता तो देखता हूँ कि उनके बीच बहस चल रही है, वे किसी भी बात का कारण ही लड़ पड़ते हैं। उनके झगड़े की तीव्रता देख मैं घबरा जाता और फिर कुछ देर बाद दोनों सज धज के हंसते खिलखिलाते हुए निकल पड़ते, कभी फिल्म देखने, कभी बाहर खाना खाने, कभी यूं ही लॉन ड्रैग पर। एक दूसरे से इतनी मोहब्बत होने के बाद उनकी बहसबाजी, संबंध टूटने की हद तक होने वाला उनका आपसी झगड़ा और हफ्ते में एक आध बार झूमा झटकी तथा महीने में एक बार थप्पड़ों का आदान प्रदान मुझे चक्कर में डाल देती। मैं आश्चर्य में पड़ जाता कि दोनों बुरी तरह इतना लड़ने झगड़ने के बाद भी एक छत के नीचे कैसे रह रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इनके पास प्रेम, पैसा, सुविधा, शिक्षा सब कुछ प्रचुर मात्रा में होने के बाद इनके बीच झगड़ा किस बात का। कोई ज्ञात कारण स्पष्ट न दिखाई देने पर मैंने पूर्व जन्म के दृष्टानुबंध जैसे अज्ञात कारणों पर विचार किया कि हो सकता है कि पिछले जन्म की कुछ लगी फंसी रह गई हो, जिसका निपटारा इस जन्म में किया जा रहा हो। क्योंकि हमारे यहाँ विवाह सिर्फ एक जन्म का मसला नहीं बल्कि 7 जन्मों का मसला बताया जाता है। कि मैं इन दोनों को ही स्कूल के समय से जानता था, दोनों की जिंदा दिली सुलझे हुए व्यक्तित्व का मैं हृदय से सम्मान करता था। वह भी मेरे पर सद्भाव और प्रेम से भरे हुए थे। इस कारण मुझसे इनके इस आपसी व्यवहार को लेकर बहुत चिंता रहती है। एक दिन मैंने दोनों से बात की, परमात्मा का दिया सब कुछ है तुम लोगों के पास, तुम दोनों ही पढ़े लिखे उद्यमी लोग हो, खुशमिजाज हो लोग तुम दोनों को अपना आदर्श मानते हैं। तुम लोग दूसरों के पारिवारिक झगड़ों को सॉल्व करने के फॉर्मूले देते हो, तो फिर एक दूसरे के साथ इस तरह व्यवहार करके आप लोग अपना जीवन नरक क्यों बना रहे हैं। समस्या है तो उसे शांत से बैठकर बात करके उसका समाधान निकालो। कमाल है, जमाने भर की तमाम समस्याओं को सॉल्व करते हो, लेकिन अपनी अपनी। और मैं तुम दोनों के लिए कुछ कर सकता हूँ तो निश्चित होकर मुझसे कहो, लेकिन भगवान के लिए प्लीज़ ऐसा मत करो, मुझे बड़ी घबराहट होती है। उसका जवाब सुन के मैं सन्न रह गया। दोनों बोले, यार ये बहस और हफ्ते में एक आध बार झुमा झटकी ना हो तो लगता है हमारा प्रेम सूख गया है। हम हर बात में एक दूसरे से पूरे सहमत, हमारे बीच मत विभिन्नता है, मन विभिन्नता से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब तक आपस में लड़ना झगड़ना रूठना मनाना न हो तो प्रेम कहाँ। अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए बोले, इसलिए पहले प्रेम होता। मोहतरमा, मेरी उस बात पर डिसएग्री होते हैं जिस पर हम पहले से ही पूरे एग्री होते हैं। बहस करते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, कहती हैं तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब बदल गए हो। फिर मैं इन पर आरोप लगाता हूँ, फिर एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, चीखना चिल्लाना हमारे ना बदलने का प्रमाण है। वे खिलखिलाते हुए बोले, जिस आप धक्का मुक्की कह रहे हो वो हमारे प्यार का काउंटर सबूत है श्रीमान। हफ्ते में एक आध बार झुमा झटकी करके हम लोग इस सबूत के जरिए अपने प्रेम को और पुख्ता कर लेते हैं। अभी जी ने बहुत लाड से अपने पति की ओर देखते हुए मुझे कहा, भैया अधिकांश लोग इसे गंदगी समझते हैं, लेकिन हमारे लिए तो बंदगी है। आप इसे पिटना पिटाना नहीं, प्रेम का प्रमाण मानो, ये एक किस्म का छोटा रिचार्ज है। एकदम नवीन और अजीब सी परिभाषा सुन के मैं झल्ला गया और उसी स्वर में बोला, व्यर्थ की बात मत करो, तुम लोग पढ़े लिखो, आपस में झूमा झटकी धक्का मुक्की तुम लोगों को शोभा नहीं देती। मिलते हैं हम तुरंत एग्री हो जाते हैं। मेरे मित्र ने चार्ज अपने हाथ में लेते हुए प्रेम की परिभाषा को दिव्यता प्रदान करते हुए कहा, देखो भाई, हमारी शादी हुए इतने साल हो गए कि अब हमारे पास बात करने को कुछ बचा ही नहीं। तो बहसबाजी के दौरान ही एक दूसरे के मम्मी पापा को शिद्दत से याद कर लेते हैं। विवाहबाजी में हमारी बहुत सारी बातें हो जाती हैं। हमें हमारे भूले बिसरे पुरखों की स्मृतियों को भी ताज़ा कर देता है। विवाद करते समय हमें एक दूसरे के संस्कार, परिवार, सभ्यता, संस्कृति पर आलोचनात्मक दृष्टि डालते हैं, अन्यथा कहाँ समय मिलता है। इसलिए इसे चिल्ला चोट को तुम सकारात्मक दृष्टि से देखो। भाभी जी बोली, शोर शराबे में ही हमें शांति मिलती है भैया। जब शोर समाप्त हो जाए तो समझ ले कि प्रेम मर गया। प्रेम बहुत आलसी होता है, ना खुद काम करता है ना दूसरों को काम करने देता, हमेशा रहता है। इसे जगाने के शोर बचाना बहुत जरूरी है भैया। ने अपनी पत्नी के कथन की प्रमाणिकता को सिद्ध करते हुए कहा, तुमने मुर्दों को कभी हंगामा करते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि शांत मृत्यु का प्रमाण है, इसलिए मृत्यु को चिर शांत भी कहा जाता है। जो प्रेम आपको शांत कर दे वह प्रेम नहीं प्रमाणता है। जाए चलेगा भाई, लेकिन रिश्ता नहीं मरना चाहिए। विवाद रिश्ते को जिंदा रखने के लिए जरूरी होता है। अब हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, इससे हमारे बीच विवाद की कोई संभावना ही नहीं है, इसलिए हम अकारण ही विवाद पैदा कर लेते हैं। ये हमारे लिए नरकी यात्रा नहीं, स्वर्गीय सुख है। महीने में एक बार दो चार थप्पड़ों का बारी बारी से आदान प्रदान हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है।
कि नाक में दम कर दे उसे दंपति कहते हैं। ये सब कुछ प्राण है हमारे सुखी दंपत जीवन का। प्रेम तो ससुरा पैदा होते ही मर जाता है, हमें महीनों में एक आध बार एक दूसरे को पीट कर इसमें प्राण फूंकते हैं। याद रखो, पिट के ही प्रकट होता है। ठीक है, थप्पड़ से शरीर को कष्ट होता है, लेकिन प्रेम के लिए थप्पड़ संजीवनी का काम करता है। प्रेम को तुम पीड़ा निवारक मत मानो, प्रेम तो पीड़ा कारक होता है। संत फकीर तक लिख गए, प्रेम की पीड़ा प्रेम की पीर। इसलिए जिसे प्रेम करो उसे पीड़ा अवश्य पहुंचाओ, क्योंकि प्रसन्नता के क्षणों को इंसान भूल जाता है, किंतु पीड़ा हमेशा याद रहती है। याद रखो, प्रेमी सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, किंतु कोई उसे भूल जाए बर्दाश्त नहीं करता। प्रेम का मतलब ही है कि मान सम्मान की चिंता किए बिना अपने प्रेम को हल्कान परेशान हैरान कर दो, बदले में तुम्हें बदल रख दे। पीड़ा प्रेम के जीवित होने का प्रमाण है। एक व्यक्ति की रचनात्मकता में निखार लाता है, अन्यथा लाइफ से बोर हो जाओगे। प्रेम हमें अचल नहीं करता, हलचल मचा देता है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए बदलाव सभी को अच्छा लगता है, लेकिन पति पत्नी या प्रेम के रिश्ते में संभव नहीं है। अगर वह फड़फड़ाएगा और फड़फड़ाते हुए वह बदला सा दिखाई देगा। यही बदलाव तो हम चाहते हैं। इससे अपनी बदलाव की बदलने की इच्छा भी पूरी होगी और अपने बदले भी नहीं। बदलना चाहे भी तो बदल नहीं सकता, इसलिए बेहतर है कि अपने पार्टनर के प्रति नज़रिया बदल लो। इससे वो ऑटोमेटिक बदला हुआ दिखाई देने लगेगा। ठीक उसी वक्त आप गुस्से से एक दूसरे पर आरोप लगा दें कि तुम बदल गए हो, पहले जैसे नहीं रहे। भी होता है, सामने वाले पर जबरदस्ती अपनी भावना थोप दो। अपने पद को बेहद भाव विभोर होकर देखते हुए भाभी जी ने बोली, भैया प्रेम बर्बादी का दूसरा नाम है। आप इतिहास अपने जैसे थे वैसे फिर हो जाओ और वे पास उठा के देख लीजिए, जिसने भी प्रेम में आबाद होने की कोशिश की वह बर्बाद हो गया, और जो भी प्रेम में बर्बाद हुआ आबाद हो गया। इसलिए हम दोनों एक दूसरे को मिटाने की जुगत में लगे रहते हैं। उसी का प्रमाण है कि हम लोग आज तक साथ में बने हुए हैं। का मतलब ही होता है जो पति पत्नी से तनी रहे, और पति का अर्थ होता है जो प्राण घोर कष्ट हो। क्यों जी? मेरे मित्र गदगदाए हुए से बोले, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जी, मैं सही कह रही हूँ ना? कहते हुए उन्होंने अपने पति से अनुमोदन मांगा। मेरे मित्र बड़ी सहजता से बोले, नफरत ही तो प्रेम है भाई। जहाँ प्यार है जरूरी नहीं कि वहाँ नफरत हो, लेकिन जहाँ नफरत है वही इस अनोखे स्वरूप का वर्ण सुन के भौचक्का हो गया। मैंने उनसे पूछा कि यदि प्रेम है तो फिर नफरत क्या है? जन्मों तक एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले। जहाँ पर नफरत वहाँ प्यार जरूर होगा, इसलिए हृदय में नफरत को जगाकर रखिए, आपको प्यार मिलता रहेगा। मैंने वाह वाह सुपर इट्स ग्रेट कहते हुए उन दोनों को प्रेम के प्रति एक न्यूनतम दृष्टिकोण से संपन्न करने के लिए धन्यवाद दिया।